हमारे बिहार यूपी पे दिल्ली चल रहा है मजदूरी पे, चाहे वो 10 मंजिल का मकान हो या 22 मंजिल का, वो खड़ा करने वाला कौन है? बिहार यूपी का, पूर्वांचल का। उसको आप फर्जित घोषित कर रहे हैं। ये मान लीजिए हम लोगों की मूर्खता था जो केजरीवाल की जाल में फंस गए। केजरीवाल की जाल में हम लोग फंस गए। बाकी केजरीवाल ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। पर्टिकुलर आपने कहा कि बताया कि भारी मतों से जीते हैं। भारी मत कैसे होते हैं? रोहिंग्या के वोट बने हुए हैं। अच्छा, रोहिंग्या वाला मुद्दा बताइए। जो अवैध लोग जुड़े हुए हैं, जो आए हुए इलीगल यहाँ पे माइग्रेंट्स आए हैं, उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब बने हुए हैं। ठीक है, आप अंदर जाइए। मैं दिल्ली में हूँ, शायद आप भी दिल्ली में होंगे। आपका कितना बड़ा मकान है यहाँ पे? जी। सुभाष झा बिहार का रहने वाला हूँ। तैमूर नगर का हाल क्या है? तैमूर नगर का जो हाल था वो बेकार था। जब से एमसीडी में ये नीतू सिंह, मनीष चौधरी ने आए हैं, तब से। केजरीवाल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मनीष चौधरी की कह रहा हूँ मैं बात। पहले सुन लीजिए, उसके बाद पार्षद की बात कर रहे हैं। पार्षद की तब से केजरीवाल न कुछ किया है तैमूर नगर में, न करेंगे। क्योंकि उनका जो दावा है, आज देख रहे हैं जो पूर्वांचल को वो फर्जी में घोषित कर रहे हैं। अभी नहीं, उन्होंने कहा 500 रुपए में पूर्वांचल के लोग आते हैं और 5 लाख का इलाज कराते हैं। 5 लाख का इलाज कराते हैं। लेकिन अगर पूर्वांचल की वजह से दिल्ली चल रहा है, नौकरी करने वाले, मजदूरी करने वाले सारे पूर्वांचल के हैं। अगर वो मेहनत से 25 गज या 30 गज का प्लॉट ले लिया, अपने घर में रह रहा है, तो उनको फर्जी घोषित कर रहे हैं। अपमान किया है। अपमान, एकदम पूरा अपमान किया है। क्या नहीं अपमान किया है ये बताइए यार। हमारे बिहार यूपी पे दिल्ली चल रहा है मजदूरी पे, चाहे वो 10 मंजिल का मकान हो या 22 मंजिल का, वो खड़ा करने वाला कौन है? बिहार यूपी का, पूर्वांचल का। उसको आप फर्जित घोषित कर रहे हैं। कभी किसी को दिए हैं आप कुछ? केजरीवाल के राज में कुछ दिए हैं? दिया, बिजली दिया, पानी दिया। बिजली पानी आज से नहीं है, शीला दीक्षित के टाइम से है। समझ गए? शीला दीक्षित जितने कर दिया, उतना केजरीवाल ख्वाब में भी नहीं सोचेंगे दिल्ली के लिए। तो फिर ऐसी क्या बात रही कि लगातार दो बार केजरीवाल सीएम दो बार? ये मान लीजिए हम लोगों की मूर्खता था जो केजरीवाल की जाल में फंस गए। केजरीवाल की जाल में हम लोग फंस गए। बाकी केजरीवाल ने हम लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। जाल में फंसे केजरीवाल के। हाँ जी, सही कह रहे हैं। मैं सपोर्ट कर रहा हूँ उनका, सही कह रहे हैं। और क्या? इधर कितने समय से रहते हैं? 20 से नहीं भाई। हम लोग मुझे 25 साल से रह रहे हैं, 94 से रह रहे हैं तैमूर नगर में। शीला ने काम किया था। सही कह रहे हैं। शीला दीक्षित ने किया, केजरीवाल ने कुछ किया है। जो काम किया है उसको कहेंगे, और जो नहीं कहेंगे। अभी देखिए ना केजरीवाल का भाषण, आप देखिए ना जो क्या क्या कह रहे हैं। शीला दीक्षित ने काम किया था। थोड़ा पीछे हुई है, रास्ते थोड़ा पीछे हुई है। क्या शीला दीक्षित जैसा सीएम होना चाहिए फिर? सर, शीला दीक्षित 3 टर्म उनके जैसा सीएम। शीला दीक्षित 3 टर्म जीती है सर। 15 साल दिल्ली पे उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म की थी। कांग्रेस को मौका देना चाहिए। कांग्रेस बहुत पीछे हो गई है अभी। बहुत पीछे हो गई। बहुत पीछे हो क्यों पीछे हो गई? उनके काम अच्छा किया था तो पीछे क्यों हो गई? सर, ये तो नेता कांग्रेस में नहीं रह गया, नहीं रह गया जी सर। अब ओनली वन जो नेता है वो बीजेपी में रह गया है। कौन है भाजपा का चेहरा? बार बार सीएम पूछ रहे हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं सीएम का चेहरा है कौन? केजरीवाल में कौन सा है? जो ये अपने जेल से चला रहे थे, और जब इनसे नहीं संभाल पाया तो एक लेडीज को खड़ा कर दिए, आतिशी को। ये कौन सा राजनीति खेले हैं केजरीवाल? ये बताइए हमको। नहीं, उनका तो आप ये क्लियर है ना, अगर सरकार आती है तो केजरीवाल सीएम बनेंगे। पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो जेल से उन्होंने जब 2 महीना चला लिए, 3 महीना, उसके बाद आतिशी को क्यों खड़ा किए मुख्यमंत्री में पद पे? गलत बात है। उन्होंने कहा मैंने एक महिला को सम्मान दिया है। नहीं यार, महिला को साड़ी उतार लीजिए, महिला को साड़ी उतार लीजिए और उनको सम्मान दीजिए। किसी को साड़ी उतार दीजिए बीच सड़क पे और उनको सम्मान दे दीजिए। ये कौन सा सम्मान की बात हुई? ये बताइए। आप स्वाति मालीवाल की बात कर रहे हैं भाई उतारने वाली साहब, बात। आप जब समझ रहे हैं सारा कुछ हम क्या बोलने जा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन आपने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी जिसमें आतिशी आंसुओं से रो रही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा ने महिलाओं का अपमान किया है, मेरे पिता का अपमान किया है, क्योंकि भाजपा ने कहा था, भाजपा के नेता ने कहा था कि आतिशी ने बाप बदला है। देखिए, राजनीति जो है, राजनीति में अगर हम लोग मजदूर आदमी हैं, हम लोग अगर राजनीति में घुसेंगे तो हम लोगों का घर परिवार नहीं चल पाएगा। लेकिन हम मजदूर, हम लोगों के लिए आज तक केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया। भाजपा ने अपमान किया महिलाओं का। भाजपा ने अपमान किया महिलाओं का। भाजपा कब कौन सा महिला का अपमान किया है? ये दिखाइए हमको। कभी नहीं किया। कब किया बताइए।
हाँ रमेश बुधड़ी, वही मैं कह रहा था। रमेश बुधड़ी ने जो एक बात कही थी कि देखिए प्रियंका गांधी के लिए भी कहा था रमेश वो मैं नहीं कहूँगा हाँ बोलिए क्या कह रहे थे? रमेश के माननीय रमेश बिदोड़ी जी ने आतिशी के लिए जो कहा था, ठीक है, माननीय रमेश बिदोड़ी जी ने प्रियंका जी के लिए भी कहा था। बाद में उन्हें सोशली प्लेटफॉर्म पे आके एक्स पे बोलना पड़ा। वही तो मैं कह रहा हूँ, महिलाओं को अपमान किया है। जो भैया मेरे कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने अगर लेडीज को कर दिया, भैया भी बिहार की यूपी की बात कर रहे थे। भैया को शायद ये पता नहीं है, लालू जी ने भी ऐसे किया था, ठीक है, वो जेल में थे तो राबड़ी जी चला रही थी। और यहाँ पे महिला को सम्मान, तो आप सबका नाम लीजिए ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप सबका, ये इंडियन पॉलिटिक्स में सब कुछ होता है। इस समय हम दिल्ली में है तो एक मिनट, इस समय हम दिल्ली में तो शायद दिल्ली के सरकार के बारे में बात करेंगे हम। जी जी ठीक है, अगर केजरीवाल जी को आतिशी जो बनाना था, तो जब वो पहली बार एलिगेशन लगा उसी समय बोलते भाई मैं रिजाइन दे रहा हूँ, मेरी पार्टी से कोई ना कोई बाद में जाऊंगा, पहले रिजाइन दूंगा। मतलब तो कहा था हम जेल से सरकार चलाएंगे। इंडियन हिस्ट्री के अंदर पहले सीएम ऐसे हैं जो सीएम होते हुए जेल गए हैं, जेल से सरकार चलाएंगे। बाकी और सारे आप उठा लीजिए। उसके बाद अगर जैसा उनका शब्द थे, जो जिस तरह से वो आए थे कि भाई अगर आपको एलिगेशन लगा है, सबसे पहले आप रिजाइन दीजिए, उसके बाद एलिगेशन फ्री होके आप वापस आइए। यहाँ तो एलिगेशन से मुक्त होना ही नहीं चाहते हो कि उनको मतलब कुर्सी का इतना लालच हुआ कि भैया मैं जेल से सरकार चलाऊंगा लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ूंगा। अगर उनको सरकार मंत्रालय वहाँ पहुँच गया था पूरा वो तो कैबिनेट मिनिस्टर, वो तो कोर्ट ने परमिशन नहीं दिया, उन्हें सरकार वहीं से चलती। उसके बाद राज्यसभा महिलाओं का, तो अगर आतिशी को उन्होंने सम्मान दिया तो बेचारी स्वाति जी को क्या हुआ, उनके सामने बेचारे उसके साथ क्या व्यवहार हुआ। ठीक है सर, आखिरी सवाल, दिल्ली को क्या चाहिए, भाजपा या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, कौन जो है वही चाहिए अभी। जी, कौन चाहिए सर? बताइए केवल। कट्टर ईमानदार केजरीवाल। ठीक है, कौन चाहिए सर? बसपा। हाँ, कौन चाहिए सर? सर जो अच्छा काम करे, मैं पार्टी के फेवर में नहीं जाऊंगा, जो अच्छा काम करे हमें वो चाहिए। दिल्ली को कौन चाहिए सर? केजरीवाल। जी, दिल्ली को कौन चाहिए सर? बीजेपी। जी, कौन चाहिए सर? बीजेपी। जी सर। बीजेपी। जी, दिल्ली को कौन चाहिए? सॉरी, बीजेपी। सर बीजेपी। शामिल कर लिया। इनकलाब जिंदाबाद। बीजेपी चाहिए, बीजेपी। हाँ, कौन चाहिए दिल्ली को सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये तैमूर नगर की जनता है और ओखला विधानसभा है, ओखला विधानसभा है। वक्त बताएगा, परिणाम बताएगा दिल्ली में इस बार किसकी होगी सरकार। आचार संहिता के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है।